नमस्कार दोस्तों, हम रिस्पिरेशन का थर्ड वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पिरेशन देखेंगे। तो ब्रीदिंग जो होता है एक फिज़िकल प्रोसेस होता है जिसमें एक गैसियस एक्सचेंज होती है टेक प्लेस बिटवीन दी कहाँ पे एटमॉस्फेयर में और लंग्स में। इन दोनों के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है और ब्रीदिंग जो है वो हम वन इंस्पिरेशन और वन एक्सपिरेशन को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, जिसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन क्या होता है? जब हम सांस अंदर लेते हैं वो होता है हमारा इंस्पिरेशन, जिसे हम एक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। तो कंडीशन ऑफ डायफ्राम देखते हैं कि जब इंस्पिरेशन होता है तो हमारे लंग्स में डायफ्राम की पोजीशन या कंडीशन क्या होती है? तो जो है फ्लैट और गोज़ डाउन, मतलब कि डायफ्राम कुछ इस तरह से होता है तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और वो नीचे की तरफ आ जाता है। जो इंट्राकोस्टल मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और इंक्रीज ऑफ थोरिकल वॉल्यूम हो जाता है। जब भी हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं इसका मतलब कि हम सांस अंदर ले रहे हैं। कोई भी चीज़ जब हम किसी चीज़ में भरेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे कि हमारा लंग्स भी एक बैलून की तरह है। तो बैलून में हम हवा भरेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर विद द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि हम हमेशा जानते हैं कि हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जो है कोई भी चीज़ फ्लो करती है, उसी तरह से हमारे लंग्स का प्रेशर जो होता है वो 758 होता है, जबकि हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर 760 होता है। इसीलिए एटमॉस्फेरिक से हमारे लंग्स के अंदर एयर फ्लो होती है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। फिर इंक्रीज दी थोरिकल वॉल्यूम, हम सांस अंदर ले रहे हैं इसलिए थोरिकल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है और प्रेशर जो है वो लंग्स का और थॉरिक्स का डिक्रीज़ हो रहा है। हम सेकेंड पार्ट देखते हैं एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो कंडीशन ऑफ डायफ्राम क्या होगी? तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो रिलैक्स हो जाएगा और जो पुश डाउन हुआ है वो पुश अप हो जाएगा और कुछ डोम शेप का हमारा डायफ्राम बन जाएगा। अपोजिट टू द इंस्पिरेशन सारी कंडीशन होगी, जैसे कि इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो यहाँ पे रिलैक्स होंगी। इंक्रीज द थोरिकल वॉल्यूम होगा तो यहाँ पे डिक्रीज इन थोरिकल वॉल्यूम होगा और यहाँ पे प्रेशर जो है वो लंग्स में कम रहता है और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हाई हो जाता है प्रेशर, जैसे यहाँ पे लेस रहता है। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे इंटरनल रिस्पिरेशन। इंटरनल रिस्पिरेशन में क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है वो दो पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले 3% ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो डिज़ोल्विंग स्टेट में होता है बाय द प्लाज्मा और रिमेनिंग 97% जो होता है ऑक्सीजन वो बाइंडेड हो जाता है हीमोग्लोबिन की तरह, हीमोग्लोबिन के साथ, जिसका इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है कि हीमोग्लोबिन के साथ एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड करता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखा, अभी हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। पहला है प्लाज्मा इन सॉल्यूशन जो कि 7% होता है और सेकंड है बाइकार्बोनेट आयन जो कि 70% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द टिश्यू सेल डिफ्यूज इनटू प्लाज्मा देन इनटू आरबीसी, और इसको हम दिस मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन इज नोन एज अ क्लोराइड शिफ्ट और हैनबर्गर फिनोमिना भी हम कहते हैं इसको। हमारा थर्ड पार्ट है रेड ब्लड सेल, जहाँ पे 23% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होता है। बाय रेड ब्लड सेल में 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 20 to 25% टाइम हायर देन द ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 20 to 25
5% ज़्यादा डिज़ोल्व होता है अपने ब्लड में। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किया मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पिरेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग।